वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्षा मानंदन और आज के इस वीडियो में हम अगेन 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जीके का। और ये जो सीरीज है हमारा ये बीएसएससी सीजीएल के लिए हमने स्टार्ट करा है, जिसमें ऑलरेडी हमने 3-4 सेट्स कंप्लीट कर रखे हैं और टोटल 1500 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं इस जीके के सीरीज में, जिसमें से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे पार्ट्स हम कंप्लीट करते हैं। स्टैटिक ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स मैंने 1-2 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं, लेकिन आई थिंक स्टैटिक ज्योग्राफी का मुझे एक जो सेक्शन है मेरा उसी में सारे के सारे वीडियोस डालने चाहिए, क्योंकि वो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं 1500 आपको करवा रही हूँ फ्रेंड्स, और साइंस के जो 1125 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, ये ना सिर्फ बीएसएससी के एग्जाम में, बाद बाकी और भी सारे एग्जाम्स में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन तब कीजिए जब आपको सारे के सारे वीडियोस आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल लग रहे हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये शुक्र ग्रह है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? तो ये प्रकाश वर्ष होती है। एंड डोंट वरी, ये जो क्वेश्चंस मैं 2020 हर एक सब्जेक्ट से करवा रही हूँ, उसके बाद भी एग्जाम आने से पहले हर एक सब्जेक्ट का मैं 250 से लेके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको महा मैराथन सीरीज में जरूर अपलोड करूंगी। आपको एग्जाम देने से 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो ये 23 डिग्री झुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो ये नेपच्यून का है। और वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो ये चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये सीरस है। और ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एस चंद्रशेखर द्वारा, इन्होंने दिया था। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ये स्पाइनल ओरेगी है। स्पाइनल ओरेगी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो ये बृहस्पति ग्रह को लगता है। और किस ग्रह का सूर्य से परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो ये नेपच्यून का होता है। पुच्छल तारे कॉमेट की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो सूर्य से दूर विपरीत दिशा में होती है। और पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल। हमने वैसे ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट करके रखा है, वहां से आपके ज्योग्राफी के अगर 40 क्वेश्चंस है तो आप आराम से 30 क्वेश्चंस तो टिक करके आ सकते हो। ऐसा नोट्स है, वो एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये क्रमशः कौन कौन से हैं? नेपच्यून और बुध। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। और सबसे निकट कौन सा है? तो ये बुध ग्रह है। लास्ट का 5 क्वेश्चन है आज का, विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया झील जो है, ये सबसे बड़ी मीठे जल की झील है पूरे विश्व में। और विनुस फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये नॉर्वे में स्थित है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो ये गोटा नहर है। और स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टैगा वनों में पाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये टैगा के नाम से ही जाना जाता है। अब आगे का जो क्वेश्चंस है ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाला है। एंड टोटल हम इसमें 50 क्वेश्चंस जो है ये हम इसमें कवर करने वाले हिस्ट्री में, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न सब कुछ है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो ये 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हो गया 1885 में। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। और भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो ये अरविंद घोष का है। और राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, राइट, 1905 में आपने पढ़ा होगा, बंग भंग आंदोलन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। और आप मुझे बताइए कि जो फर्स्ट फीमेल थी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी या कोई और थी? क्योंकि ये सारी चीजें हम आईएनसी से रिलेटेड सारा का सारा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। और मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। सारा का सारा एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी वाले वीडियो में, उन सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप नहीं देख पाए तो लास्ट टाइम में आप लूसेंट जरूर रिविजन करके जाइएगा। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये वेलेस्ली ने लागू की थी। और कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो ये सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। सबसे पहले कहाँ? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सारा का सारा एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनको वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा था? ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो ये शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो ये मीर कासिम ने की थी। और किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ये अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा था? तो 7 वर्गों में। कौन कौन सा? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार जो थे ये कौन थे? तो ये उस्ताद मंसूर थे। और प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो ये भास्कराचार्य थे। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो ये माघ की। और उसके बाद स्यादवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है भी और नहीं भी। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? तो मीर अब्दुल लतीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो ये टोटल 5 राज्यों का उदय हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में विवाह कर जो है ये किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो ये उत्तर विजयनगर
में लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा गया था। ओके, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। और अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी जो है ये किस विभाग का देखभाल करता था? तो ये सैनिक विभाग का देखभाल करता था। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो ये मोहम्मद अली की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस जिले में नजरबंद किया जिसमें 8 वर्ष की नजरबंद के दौरान उनकी मृत्यु हो गई? तो ये आगरा के किला में। अंतरिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था। भारत में चारबाग शैली जो है का इसका प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? तो ये हुमायूं का मकबरा इसका उदाहरण है। इनमें से किसका शासनकाल संगमरमर काल कहा जाता है? तो ये शाहजहां का शासनकाल जो है ये संगमरमर काल कहा जाता है। राजपूताना के राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल की सबसे बहादुर महिला कौन बनी? तो ताराबाई बनी। और किसके लड़ाकू पेशवा व हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसे? तो बाजीराव प्रथम को। किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची एवं पतन का भी आरंभ हुआ? तो बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 प्रमुख सैन्य सरदार कौन थे? तो ये विश्वासराव एवं सदाशिव राव भाऊ थे। शिवाजी के पश्चात किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो शिवाजी के पश्चात जो है ये बाजीराव प्रथम ने। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये माधवराव को कहा जाता है। आज का लास्ट स्लाइड है हिस्ट्री का। मुगल काल में सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला शासक कौन था? तो ये अकबर। और मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने जीवन कथा लिखी थी किसकी? अकबर की। और शेरशाह सूरी की महानता का घोतक क्या है? तो ये प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ओके, अब पॉलिटी से रिलेटेड हम टोटल 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आप टोटल 22 लिख देंगे। ओके, इसमें से पहला कौन सा है? तो ये असमिया, सेकंड बंगाली, थर्ड गुजराती, फोर्थ हिंदी, 5 कन्नड़, 6 जो है ये कोंकणी, 7th जो है ये काश्मीरी, 8 जो है ये मलयालम और 9th जो है ये मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत भी है, सिंधी लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज है, उर्दू है, बोडो है। और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और भी जो भाषा है, क्योंकि आज के ही किसी वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है कि किस संविधान संशोधन से कौन सा भाषा जो है ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा उर्दू भी है और संथाली भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। मैथिली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो ये आर्टिकल 343 के तहत। और संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपदा की उद्घोषणा जो है ये राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो ये 3 बार की गई है। आर्टिकल 360 क्या है आप बताइए, और आर्टिकल 352 क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन के विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति है। और विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो ये 10 वर्ष तक भारत में निवास इनको करना पड़ेगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भाग 6 में है। और टोटल कितने मौलिक अधिकार है आप मुझे बताइए, 5 है या 6 है?
संपत्ति का अधिकार जो है ये 42वें संविधान संशोधन से अलग किया गया था या 44वें संविधान संशोधन से अलग किया गया था, ये भी मुझे आप बताइए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इन सारे वीडियोस को पॉलिटी वाले सेक्शन में कंप्लीट कर रखा है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो लीजिए आंसर यही आ गया, ये संपत्ति के अधिकार को। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, भारत के संविधान में प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आजादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये आर्टिकल 19 में। किस एक मौलिक अधिकार को बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को। और ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद में सही वरीयता क्रम क्या है? तो ये पहले आता है ग्राम सभा, फिर आता है पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। आज का लास्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। और इसी के साथ हमने टोटल 15 क्वेश्चंस जो है ये पॉलिटी के रिवाइज कर लिए हैं। लास्ट का 10 क्वेश्चंस जो है ये हम इकोनॉमी पार्ट से देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो ये FCI, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ओके, फाइनेंस। भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है? तो ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का होता है। और भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यूपी नंबर 1 पे है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो ये संरचनात्मक है। और ये याद रखिएगा संरचनात्मक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा जो है ये किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है? तो ये वॉकर के द्वारा दी गई है। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो ये विनिर्माण हब। और अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? तो ये मुद्रा के संचालन से है। तो ये थे टोटल आज के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।